करते करते बहुत थक चुके हैं। अब हमें लगता है विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम का प्रबंध कीजिए। जी महाराज, मैं अभी शयन कक्ष की व्यवस्था करता हूँ, परंतु उसके लिए हमें थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो कुछ दूर पैदल ही चल लेंगे। कुछ दूर पैदल चलते चलते वे एक होटल में जाते हैं। ओ भाई सुनो, हम बहुत थक चुके हैं। हमारे विश्राम के लिए एक उत्तम शयन कक्ष बेडरूम की व्यवस्था करो, जिसमें ठंडी हवा का प्रबंध हो। हाँ हाँ, मिल जाएगा। एसी रूम का 2000 रुपये और नॉन एसी का 1200। कौन सा चाहिए? चित्रगुप्त, इसे बताओ कि हम कौन हैं। क्या ये हमसे मुद्रा पैसे मांगेगा? भाई, जो सबसे अच्छा कक्ष है वो दे दो। पैसे की चिंता मत करो, यमलोक में बहुत सोना पड़ा है। मेरा मतलब है, हम दे देंगे। ठीक है, पहले अपनी आईडी निकालो। आधार कार्ड दो अपना। आधार? ये क्या बला है? चित्रगुप्त, क्या तुमने यमलोक की फाइलों में कभी आधार नाम का कोई अस्त्र सुना है? महाराज, ये कोई अस्त्र नहीं है। लगता है इंसानों ने स्वर्ग जाने के लिए कोई नया पास बनाया है। भाई, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हम परदेसी हैं। अरे भाई, बिना आधार कार्ड के तो इस देश में सुई भी नहीं मिलती। तुम कमरा मांग रहे हो? बिना आधार के एंट्री नहीं होगी, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। कहां से आए हो तुम लोग? पहचान क्या है तुम्हारी? पहचान? ओ मूर्ख मानव, तू हमारी पहचान पूछ रहा है? जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी है वही हमारा आधार है। हमारा आधार ये पूरा ब्रह्मांड है। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु सब हमारे आधार पर ही टिके हैं। क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? भाई साहब, मेरा आधार तो वो छोटा सा नीले रंग का कार्ड है। अगर वो नहीं है तो आप बाहर जाइए। महाराज, शांत हो जाइए। यहाँ आपकी शक्तियों से ज्यादा वो कार्ड कीमती है। भाई देखो, हमारे पास ये सोने की एक अंगूठी है, ये रख लो और हमें बस एक रात सोने दो। सोना असली है? ठीक है ठीक है, वैसे तो नियम के खिलाफ है, लेकिन जाओ कमरा नंबर 201 में रुक जाओ, पर सुबह चुपचाप निकल जाना। चित्रगुप्त, क्या दिन आ गए हैं। यमराज को एक रात्रि विश्राम के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, और वो भी एक मामूली कार्ड न होने के कारण। ये भूलोक वाकई बहुत विचित्र है। महाराज, अभी तो शुरुआत है। यहाँ जिसके पास आधार नहीं उसका कोई उद्धार नहीं। चलिए, कम से कम छत तो मिली। सावित्री, लगता है किस्मत ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। लड़के के पिता ने साफ कह दिया है, अगले हफ्ते तक अगर 5 लाख नकद और मोटरसाइकिल का इंतजाम नहीं हुआ तो वे बारात नहीं लाएंगे। 5 लाख? रामू, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। खेत पहले ही गिरवी है। क्या हमारी बेटी का कोई मोल नहीं? क्या वो कोई सामान है जिसका सौदा हो रहा है? पिताजी, मेरी वजह से आप खुद को इतना लाचार मत बनाइए। अगर मेरी शादी के लिए आपको अपनी गरिमा बेचनी पड़े तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। मैं कुंवारी रह जाऊंगी, पर आपको भीख मांगते नहीं देख सकती। चुप हो जा बेटी, समाज जीने नहीं देगा। लोग कहेंगे कि बाप अपनी बेटी का घर नहीं बसा सका। मैं बाहर जाकर साहूकार से बात करता हूँ। रामू अपनी इज्जत की लाज रखने के लिए निकल जाता है साहूकार के पास मदद की गुहार लेकर। साहूकार जी नमस्ते, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। हाँ बताओ। बेटी की शादी है, थोड़े पैसों की मदद कर दीजिए। मैं ताउम्र आपकी गुलामी करूंगा। गुलामी से पेट नहीं भरता रामू। पहले का कर्जा चुकाया नहीं और नया लेने आ गए। नहीं साहब, धीरे धीरे सारा कर्ज उतार दूंगा। बस इस बार और मेहर कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम पहले झोपड़ी के कागज लाओ तो सोचूंगा, वरना यहां से जाओ। ऐसा मत कहिए साहूकार जी, मैं आपकी पाई पाई का हिसाब कुछ ही दिनों में कर दूंगा। मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इज्जत की इतनी ही चिंता है तो अपनी बेटी की शादी किसी बूढ़े या विधुर से कर दो, पैसे नहीं लगेंगे। साहब, गरीब हूं पर इंसान हूं, कम से कम ऐसी बात तो मत कहिए। रामू वहां से भी अपने आप को अपमानित महसूस करके एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी ही दूर पर चित्रगुप्त और यमराज भी खड़े थे। चित्रगुप्त, देखो इस प्राणी को। इसके कर्म अच्छे हैं, फिर भी इसके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी क्यों है? महाराज, ये रामू है, ईमानदार है, लेकिन दहेज नाम के एक सामाजिक कैंसर ने इसे जीते जी मार दिया है। इसकी बेटी की शादी टूटने की कगार पर है।
लगता है इसे ज्यादा ही चिंता हो रही है। चलो इसे चलकर समझाते हैं। यमराज जी और चित्रगुप्त दोनों रामू के पास पहुंचते हैं। ऐ मानव, क्या समस्या है तेरी? इतना मायूस क्यों बैठा है? भाई साहब, आप जो भी हैं, बस इतना जान लीजिए कि इस दुनिया में गरीब होना पाप है। ऐसी क्या बात हो गई मानव? दहेज की मांग ने मुझे तोड़ दिया है। धिक्कार है। जो लोग दहेज मांगते हैं वे नरक के सबसे गंदे द्वार के अधिकारी हैं। सुन रामू, जो हाथ मांगने के लिए फैले हों उनमें अपनी लक्ष्मी जैसी बेटी का हाथ कभी मत देना। वे उसे खुश नहीं प्रताड़ित करेंगे। पर महाराज, बिना दहेज के शादी करेगा कौन? समाज तो थूकेगा मुझ पर। रामू, समाज की चिंता छोड़, अपनी बेटी के सुख की चिंता कर। हमने इस मृत्युलोक के भ्रमण के दौरान एक अद्भुत स्थान देखा है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। हाँ रामू, वहां रामायणी के द्वारा मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न होता है। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं और ना ही कोई फिजूल खर्ची। वहां अमीर गरीब सब एक समान हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है? बिना एक पैसा दिए शादी? बिल्कुल। वहां बेटी को वस्तु नहीं आत्मा माना जाता है। वहां जाकर देख, लाखों लोग इस कुरीति को त्याग चुके हैं। संत जी का ज्ञान ही इस अंधकार को मिटा सकता है। चित्रगुप्त, इन्हें आश्रम का पता दो। ये लो, यहाँ संपर्क करो। तुम्हारी बेटी का भविष्य भी संवरेगा और तुम्हें मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। रामू ये सुनकर बेहद खुश हो उठा और खुशी से अपने परिवार के पास जाकर बोला, आगे जी आप, क्या हुआ? साहूकार ने पैसे दिए? नहीं सावित्री, उसने नहीं दिए, पर भगवान ने रास्ता दिखा दिया। रास्ता दिखा दिया? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अब मेरी बेटी का सौदा नहीं होगा। हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम चलेंगे। वहां बिना दहेज के आदर के साथ सुनीता का विवाह होगा। अच्छा, इस मतलबी संसार में ऐसा भी होता है क्या? हाँ सावित्री, ये सच है। सच पिताजी, क्या अब मुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे? नहीं बेटी, अब हम ढोंग और दिखावे की दुनिया से दूर सच्चे ज्ञान की राह पर चलेंगे। और इस प्रकार एक बार फिर एक मजबूर पिता दहेज की भारी मार से बचने में सफल रहा। फिर से इन्होंने फर्श पर पानी गिरा दिया। दिन भर बस पूजा पाठ और खांसना। रमेश, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो ये बुढ़िया इस घर में रहेगी या मैं। कविता, धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। वो बूढ़ी हो गई हैं, हाथ कांपते हैं उनके। तो मैं क्या करूं? मैं नौकरानी नहीं हूं जो इनकी गंदगी साफ करती रहूं। और हाँ, कल मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि वो इस बदबूदार बुढ़िया को यहाँ देखें। इन्हें कहीं और छोड़ कर आओ। बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं कमरे से बाहर नहीं आऊंगी, बस मुझे अपने पास रहने दो। माँ, आप समझती क्यों नहीं? यहाँ आपकी वजह से रोज झगड़े होते हैं। मैंने आपके रहने का अच्छा इंतजाम कर दिया है। वहाँ आपको हम उम्र के लोग मिलेंगे। पर बेटा, मैं तुझसे दूर रहना नहीं चाहती। माँ देखो, अब मुझे भी अपना परिवार देखना है और मेरे परिवार को खुश रखना मेरा पहला कर्तव्य है। तो इसलिए अब आपको जाना होगा। जिस बेटे को माँ ने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, आज वही उसे अपने ही घर से पराया बना रहा था। रमेश अपनी माँ को लेकर निकल जाता है वृद्धाश्रम की ओर। बेटा, तू मुझे हरिद्वार ले जा रहा है ना? हाँ माँ। मैंने सुना था वहाँ बहुत शांति मिलती है। बस समझ लो कि वैसी ही जगह है। बेटा, तू आता रहेगा ना मुझसे मिलने? हाँ माँ, आप चलो तो। बेटा, जब तू आए ना तो अपने बच्चों को भी लेकर आना। मुझे बहुत याद आएगी उनकी। हाँ माँ, बच्चों को भी ले आऊंगा। बस हम एक बार पहुँच जाएं वहाँ। रास्ते भर एक माँ अपने बेटे के झूठे दिलासों को सच मानकर खुश होती रही और चलते चलते वो वृद्धाश्रम के सामने पहुंच जाते हैं। माँ, आप यहाँ बैठो, मैं अंदर बात करके आता हूँ। रमेश धीरे से पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक यमराज व चित्रगुप्त उसके सामने आ जाते हैं। रुक जा धर्मी, अपनी जड़ों को काटकर तू फल पाने की इच्छा कर रहा है। आप कौन है? मुझे जाने दीजिए। महाराज, ये वो नीच प्राणी है जिसने भुला दिया कि 9 महीने इसे कोख में पालने वाली माँ आज इसकी 2 रोटी के लिए मोहताज है। ओ पापी, देख उस वृद्धाश्रम की दीवारों को। वहां हर एक वृद्ध की आंखों में तेरे जैसे बेटों का पाप लिखा है। तू सोच रहा है कि तू आजाद हो गया,
याद रख, समय का चक्र घूमता है। जब तू बूढ़ा होगा, तेरा बेटा तुझे सड़कों पर भी जगह नहीं देगा। नहीं महाराज, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं करेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। तूने आज अपने बेटे को अपनों को छोड़ना सिखाया है। तेरे कर्मों का लेखा जोखा यहीं शुरू हो चुका है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ, वो ईश्वर का क्या होगा? माँ के चरणों में ही स्वर्ग है और तू नरक की तैयारी कर चुका है। अभी भी समय है, वरना जब मैं लेने आऊंगा तब पश्चाताप का भी मौका नहीं मिलेगा। रमेश अपने किए पर पछतावा करता है और वापस अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? कोई बात नहीं, अगर तुझे यहाँ छोड़ना अच्छा लग रहा है तो मैं रह जाऊंगी, तू दुखी मत हो। नहीं माँ, मैं अंधा हो गया था। अब आप वहां रहोगी जहां मैं रहूंगा। जिस घर में माँ का सम्मान नहीं, वो घर शमशान के समान है। रमेश अपनी माँ का बैग उठाता है और उन्हें ससम्मान घर ले जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। घर के गहने बिक गए, खेत गिरवी रख दिया, पर इनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। बहन जी, अब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इनके शरीर के अंदर की बीमारियां समझ से बाहर है। अब तो कोई चमत्कार या ऊपर वाला ही इन्हें बचा सकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। सुनीता, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे सीने पे कोई भारी पत्थर रखा है। अचानक यमराज और चित्रगुप्त वहां प्रकट होते हैं। घर के सदस्य उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। देख चित्रगुप्त, इस जीव की पुकार सुन। ये दर्द से चिल्ला रहा है, पर मौत इसे आ नहीं रही और जिंदगी इसे अपना नहीं रही। क्यों ये जीव इस नर्क समान पीड़ा को भोग रहा है? महाराज, इसका नाम रतन है। इसने जवानी के जोश में होश खो दिए थे। इसने कभी किसी भूखे को रोटी नहीं दी, बल्कि दूसरों के हक को छीना है। जरा विस्तार से बताओ, इसके कौन से कर्म इसे आज सता रहे हैं? महाराज, रिकॉर्ड देखिए। इसने व्यापार में मिलावट की, जिससे कई मासूम बीमार हुए। इसने अपने सगे भाई को धोखे से संपत्ति से बेदखल कर दिया, जिससे उसका परिवार सड़कों पर आ गया। इसने कभी भगवान की भक्ति या दान पुण्य की बात सुनी तो उसका मजाक उड़ाया। महाराज, जैसा बोया वैसा काटा। जो जहर इसने दूसरों के जीवन में घोला था, वही आज इसके शरीर में रोग बनकर लौट आया है। रतन यह सब सुनकर डर से कांपने लगता है। आप यमराज हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अवसर सबको मिलता है रतन, पर तूने उसे अहंकार में गवा दिया। तूने सोचा था कि तेरा पैसा और तेरी चालाकी तुझे हमेशा बचाएगी। देख, आज तेरा पैसा मिट्टी हो गया और तेरी चालाकी तुझे इस खटिया से उठा भी नहीं पा रही। महाराज, इसकी आयु के मात्र 5 दिन शेष हैं। ये 5 दिन इसकी पिछली गलतियों की सजा के रूप में अत्यंत कष्टकारी होंगे। ओ अज्ञानी मनुष्यों, देख लो इस जीव की दशा। तुम जो आज धन जोड़ रहे हो, अगर वो नेक कमाई का नहीं है तो वो इसी तरह बीमारियों और दुखों में निकल जाएगा। चित्रगुप्त, क्या इस नरक से बचने का कोई मार्ग नहीं है? महाराज, अगर ये जीव या इसके परिजन अभी भी पूर्ण संत की शरण में जाकर अपने पापों की क्षमा मांगे और सच्ची भक्ति नाम दीक्षा ग्रहण करें, तो शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिनके बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो असाध्य रोग भी काट सकते हैं और प्रारब्ध बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अहंकार त्यागना होगा। सुन प्राणी, अभी भी समय है। उस पूर्ण परमात्मा को याद कर और सच्चे संत की शरण ले, जो तुझे सही मार्ग दिखा सके। वरना अगले 5 दिन बाद जब मैं आऊंगा तो हिसाब बहुत लंबा होगा। वहां से यमराज और चित्रगुप्त अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुनीता, मुझे उस संत के पास ले चलो जिनके बारे में यमराज जी बात कर रहे थे। मुझे अब समझ आ गया है कि बिना भक्ति और अच्छे कर्मों के ये जीवन केवल दुखों का घर है। और यहाँ से रतन के नए जीवन की शुरुआत होती है। तभी यमराज जी को एक फल व्यापारी दिखाई पड़ता है। वाह, क्या रंग आया है। कल तक जो आम कौड़ियों के भाव थे, कल सुबह बाजार में ये सुपर क्वालिटी कहकर महंगे दामों पर बिकेंगे। लोग खाएंगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मालिक,
इस केमिकल की गंध से मेरा दम घुट रहा है। कल पड़ोस के बच्चे ने ये आम खाया था, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। क्या हम ये जहर बेचना बंद नहीं कर सकते? अपना काम कर, तू नौकर है, डॉक्टर नहीं। जिसे मरना है मरेगा, मुझे बस अपनी तिजोरी भरनी है। तभी श्यामलाल की पत्नी मीना गोदाम में आती है। जी जरा सुनिए, मैंने अखबार में पढ़ा है कि शहर में फूड पॉइजनिंग बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? हमारे भी बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई ऐसा जहर खिला दे तो? देख मीना, दुनिया में हर कोई लूट रहा है। कोई दूध में मिलावट कर रहा है, कोई नकली दवाइयाँ बेच रहा है। मैं तो बस थोड़े केमिकल ही तो छिड़क रहा हूँ। मुझे इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना है। तुझे बड़ा बंगला और सोने का हार चाहिए ना, तो चुप रहे। तभी यमराज और चित्रगुप्त भ्रमण करते करते वहां पहुंच जाते हैं। चित्रगुप्त, इस जीव के घड़े को देखो, ये फल को जहर में बदल रहा है। ये केवल फल नहीं बेच रहा, ये असमय मृत्यु बांट रहा है। महाराज, ये श्यामलाल है। इसके इस केमिकल के खेल की वजह से अब तक 45 बच्चों के लिवर खराब हो चुके हैं और 3 वृद्धों की जान जा चुकी है। ये अपनी सुख सुविधाओं की नींव दूसरों की लाशों पर रख रहा है। ओ पाप के व्यापारी, तुझे क्या लगता है कि ये चार दीवारी तुझे मेरे न्याय से बचा लेगी? तू जो धन जोड़ रहा है, क्या वो तुझे यमलोक की आग से बचा पाएगा? कौन हो तुम और यहाँ घुस कैसे आए? मैं अपनी मेहनत का काम कर रहा हूँ। कानून और पुलिस मेरी जेब में है, मुझे मत डराओ। तू जिस कानून की बात कर रहा है वो इंसानों का बनाया हुआ है। मेरा कानून कुदरत का है। चित्रगुप्त, इसे दिखाओ कि ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ क्या स्वागत तैयार है। देख श्यामलाल, जो दूसरों को जहर खिलाते हैं उन्हें यमलोक में खौलते हुए तेल में डाला जाता है। जो जहर तू आज दूसरों को पिला रहा है वही तेजाब बनकर तेरे गले में डाला जाएगा। तेरे बच्चे उस बंगले में खुश नहीं रहेंगे जो तूने दूसरों की बद्दुआओं से बनाया है। नहीं नहीं, ये बहुत भयानक है, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तूने उन मासूमों को छोड़ा जो पेट दर्द से पूरी रात तड़पे। तूने उन माओं को छोड़ा जिनकी गोद सूनी हो गई। याद रख, इंसान के कर्म उसकी परछाई की तरह उसके साथ चलते हैं। आज तू अमीर है, पर कल तू मेरे दरबार में सबसे बड़ा भिखारी होगा। महाराज कोई समाधान बताए महाराज। समाधान एक ही है श्यामलाल, पूर्ण संत, और वो इस पृथ्वी लोक पर सिर्फ एक ही हैं, संत रामपाल जी महाराज। उनकी शरण में जाओ और अपना कल्याण कराओ। मीना, मुझे अब ये पाप की कमाई नहीं चाहिए। मैं अभी ये सारा केमिकल नाले में बहा दूंगा। मैं भले ही 2 रोटी कम कमाऊंगा, पर किसी की जान से नहीं खेलूंगा। जी पतिदेव, ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया। मुझे माफ कर दो जी, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। अब मैं ईमानदारी की राह पर चलूंगा और संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर अपने पिछले पापों की क्षमा मांगूंगा। चित्रगुप्त, आज हमने इस मृत्यु लोक में जो कुछ देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग सुख खोजने में नहीं बल्कि दूसरों को दुख देने में किया है। कोई अपनी बेटी की डोली के लिए दहेज मांगता है, कोई अपनी जन्म देने वाली मां को बोझ समझकर फेंक आता है, और कोई तो थोड़े से धन के लिए लोगों की थाली में जहर परोस देता है। क्या यही वो श्रेष्ठ योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं? महाराज, कलयुग का प्रभाव इतना गहरा है कि इंसान की आत्मा पर अज्ञानता और लालच की मोटी परत चढ़ गई है। ये लोग भूल गए हैं कि शरीर मिट्टी है और केवल कर्म ही साथ जाएंगे। लेकिन देखो चित्रगुप्त, वहां एक ऐसी शक्ति कार्य कर रही है जो इस बिगड़ते हुए समाज को फिर से इंसान बना रही है। हाँ महाराज, मैंने भी अपनी पोथी में नोट किया है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो लोग हैं उनके यहाँ न दहेज है, न नशा है और न ही बुजुर्गों का अपमान। वहाँ रमैनी के जरिए शादियां हो रही हैं और लोग सादगी से जीवन जी रहे हैं। तो दर्शकों, हमें बताइए कि कहानी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाली रमैनी यानी कि दहेज मुक्त विवाह में कुल कितना समय लगता है? A 2 घंटे,